हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम हमेशा अपनी किचन को क्लीन रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम ना मिलने की वजह से या फिर टाइम पर क्लीनिंग ना होने की वजह से किचन के कुछ काम हमारे लिए थोड़े से टफ़ हो जाते हैं। तो चलिए, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे ही छोटे छोटे से टिप्स जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे किचन में गैस स्टोव के ऊपर जो इस तरीके की कैबिनेट्स बनी होती हैं, उनमें कुकिंग करने की वजह से ऑयल बहुत बुरी तरीके से जमने लगता है, जिसे क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जब हम इन्हें क्लीन करते हैं तो हमारे हाथ भी बहुत गंदे हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान सी टिप्स, जिससे आप इसे मिनटों में क्लीन कर सकते हैं। इसे क्लीन करने के लिए मैं इस तरीके के थिनर का यूज़ करती हूँ और आप इसे मार्केट से ईजिली परचेज़ कर सकते हैं। इसके बारे में मुझे उन्हीं भैया ने बताया था जिन्होंने यहाँ पर ये कैबिनेट लगाई थी। इससे ना ही तो कैबिनेट को कोई नुकसान होगा और आपकी कैबिनेट बहुत ही ईजिली क्लीन हो जाएंगी। आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक कॉटन का साफ़ कपड़ा ले लीजिए और उस पर इस तरीके से थिनर को लगाइए और जहाँ भी ऑयल चिपका हुआ है उस पर इसको हल्के से इस तरीके से रगड़ दीजिए। और आप देखेंगे जितना भी ऑयल कैबिनेट पर चिपका हुआ था वो बहुत ही ईजिली इस थिनर से क्लीन हो जाएगा। यही नहीं, यदि आप किचन में मंथ में या फिर 15 दिन में डीप क्लीनिंग करते हैं तो आप इस थिनर से ड्रॉअर को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, जिससे ये काफ़ी चमकने लगती है और जितने भी दाग धब्बे इस पर होते हैं वो ईजिली क्लीन हो जाते हैं। मैं इस तरीके से मंथ में एक बार ड्रॉअर को अच्छे से क्लीन ज़रूर करती हूँ, ताकि जो भी दाग धब्बे हों वो इस पे जमे ना और ये अच्छे से क्लीन हो जाए। और आप देख सकते हैं कि ड्रॉअर पर कोई भी ऑयल का निशान नहीं है और ये कितने अच्छे से क्लीन हो चुकी है। ऐसे ही यदि हम किचन चिमनी को भी लंबे समय तक क्लीन नहीं करते हैं तो उस पर भी इस तरीके से ऑयल बुरी तरीके से जम जाता है, जिसे क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होता है और आप इसे आसानी से क्लीन नहीं कर पाते। चिमनी पर जितना भी जिद्दी ऑयल जमा हुआ है वो इस थिनर से बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा और आप देखेंगे कि जो ऑयल आप इजीली छुड़ा नहीं सकते हो वो इस थिनर से बहुत ही इजीली क्लीन हो जाएगा। जब भी हम इस तरीके के दाग धब्बों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे हाथ भी बहुत गंदे हो जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक वो चिपचिपे बने रहते हैं। लेकिन यदि आप इस तरीके से इसे क्लीन करोगे तो आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और जो किचन चिमनी है उस पर जो जिद्दी दाग है वो भी बहुत ही ईजिली क्लीन हो जाएगा। मैं हमेशा इसी तरीके से इस ऑयल को क्लीन करती हूँ। वैसे तो मैं हमेशा इसको क्लीन जल्दी जल्दी टाइम पर करती हूँ ताकि इसे बहुत ज़्यादा रगड़ना ना पड़े, लेकिन अभी थोड़ा मुझे समय नहीं मिला तो मैं इस चिमनी को क्लीन नहीं कर पाई, जिससे ये ऑयल इस पर जम चुका था। और आप देखिए ये कितने इजीली क्लीन हो चुका है। आप इसी तरीके से किचन चिमनी को अच्छे से क्लीन कर सकते हो। आप इस चिमनी को भी इस थिनर से मंथ में या फिर 15 दिन में एक बार अच्छे से क्लीन कर लीजिए, ताकि जो भी ऑयल इस पर जमा हो वो अच्छे से निकल जाए। इस तरीके से क्लीनिंग करने से चिमनी तो अच्छे से क्लीन होगी ही और आपका टाइम भी सेव होगा। तो चिमनी को क्लीन करने के लिए आप इस ट्रिक को एक बार ज़रूर अपनाएं और आप देखिए कि चिमनी कितने अच्छे से क्लीन हो जाएगी। इस तरीके से मैं मंथ में एक बार अपनी ड्रॉअर को अच्छे से क्लीन करती हूँ, जिससे ये एकदम नई जैसे चमकती रहती हैं। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हम जब भी इस तरह की विकर बास्केट को यूज़ करते हैं तो उसे टाइम टू टाइम क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसे टाइम से क्लीन नहीं करते हैं तो इसमें से स्मेल आने लग जाती है। जब भी आपको इसे दोबारा से फिल करना हो तो आप इसे अच्छे से क्लीन कीजिए।
मैं हमेशा इस बास्केट के अंदर न्यूज़पेपर को लगा कर रखती हूँ ताकि जो भी छिलके हों प्याज वगैरह के वो इसके अंदर फंसे ना, यानी कि बास्केट अंदर से गंदी ना हो और जितना भी कूड़ा हो वो सारा इस न्यूज़पेपर में आ जाए। इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए क्योंकि आलू प्याज में हमेशा रेत वगैरह आ ही जाता है जो बास्केट के अंदर रह जाता है। आप इसे इस ब्रश की हेल्प से अगर क्लीन करेंगे तो इसमें कोई भी मकड़ी वगैरह जो जाले वगैरह बना लेती है वो भी नहीं बनेंगे और ये बास्केट भी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगी। मैंने इसे ब्रश से अच्छे से क्लीन कर लिया है। मैं इसे हमेशा क्लीन करने के बाद इसमें इस तरीके से न्यूज़पेपर को लगा देती हूँ, जिससे बास्केट को क्लीन करना तो आसान होता ही है, अगर कोई आलू प्याज में मॉइस्चर भी होता है तो वो भी अच्छे से निकल जाता है। उसके बाद मैं इसको फिक्स कर देती हूँ और आलू प्याज को मैं हमेशा अलग अलग ही स्टोर करके रखती हूँ ताकि आलू जल्दी से ख़राब ना हो। जब भी हम मिक्सर के जार में आलू प्याज का पेस्ट बनाकर तैयार करते हैं तो जार से अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, वो ईज़िली निकलती नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आलू प्याज की स्मेल मिक्सी के जार से अच्छे से निकल जाए तो थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें हाफ़ टी स्पून के करीब विम लिक्विड जेल डालकर इसको अच्छे से ग्राइंड कर दीजिए। और अब आप इसको अच्छे से वॉश कीजिए और आप देखेंगे कि जो भी प्याज और लहसुन की स्मेल थी वो मिक्सी के जार से एकदम निकल चुकी है। इसे आप अच्छे से वॉश करने के बाद एक कॉटन के कपड़े पर सुखाने के लिए छोड़ दीजिए और जब इस जार का पानी अच्छे से सूख जाए उसके बाद ही आप इसे बंद करके रखिए। यदि हम उसको सुखाकर नहीं रखते हैं तो जार के ब्लेड ख़राब होने का खतरा बना रहता है, तो आप जब भी जार को क्लीन करें तो उसे सुखाने के बाद ही स्टोर करें। हम अक्सर ओवन में इस तरह के कांच के बर्तनों को कुकिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। यदि हम इनको केयरफुली नहीं रखते हैं तो इनमें स्क्रैच बन जाते हैं जो देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं और एक दूसरे में टकरा कर इनके टूटने का भी खतरा बना रहता है। ये टूटे ना और इनमें कोई भी स्क्रैच ना पड़े, इसके लिए आप इस तरीके से कोई भी पुराना कपड़ा ले लीजिए या फिर जो पुराने स्वेटर हो, कोई पुरानी चादर हो, आप उस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं ताकि जो भी हमारे इस तरीके के कांच के बाउल हैं वो ना ही तो उनमें स्क्रैच पड़े और ना ही वो एक दूसरे में टकरा कर टूटे। इस तरीके से रखने से ये लंबे समय तक चलेंगे और आप इन्हें अच्छे से स्टोर करके भी रख सकते हैं। मेरे पास ये छोटा कांच का बाउल था और इसको मैंने ऐसे ही रख दिया था और आप देख सकते हैं इसके किनारे अब टूटने लगे हैं और अब ये किसी भी यूज़ में नहीं आ सकते। इसी तरीके से यदि आप इनको अच्छे से रखेंगे तो ये लंबे समय तक चलेंगे और इनके किनारे भी सेफ रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको आज के मेरे ये छोटे छोटे से आइडियाज़ कैसे लगे? अगर पसंद आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही मोर वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।